एक तो सब कुछ होने के बाद वाणी बहुत सरल है। यही मुश्किल की बात है कि जब सब कुछ मिल जाता है तो वाणी का स्वर बदल जाता है, फिर लोग ठीक से बात नहीं करते। हनुमान जी को सब कुछ मिल गया लेकिन उनकी वाणी में सरलता आज भी है। कभी भी उनकी वाणी में कठोरता आई नहीं, सरलता। वाणी का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान। वाणी से बड़ा धन कोई दूसरा नहीं होता है। वाणी सुंदर हो, उससे अच्छा व्यवहार कोई दूसरा नहीं होता है। और वाणी अगर बहुत सरल हो तो मैं तो ये कहता हूं कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो वाणी का व्यवहार आपको दिलाएगा। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण है, इसको सुनिए। कर्तव्य और अधिकार। यदि आपने कर्तव्य किया है तो अधिकार आपको मिलेगा। कर्तव्य आपने किया नहीं है, आप अधिकार की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता है। अरे पुत्र को भी कर्तव्य से ही अधिकार मिलता है। पिता तभी अधिकार देता है जब वो कर्तव्य करता है। बहू को सास के द्वारा अधिकार मिलता है जब बहू सेवा करती है। वाणी का व्यवहार उसका अच्छा होता है, सेवा करती है तो सास प्रसन्न हो जाती है और जो उसके हाथ में होता है वो सब बहू को दे देती है। ऐसे ही शिष्य जब गुरु की सेवा करता है तो शिष्य को भी गुरु के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है सेवा के बल पर। तो हनुमान जी महाराज का कितना सुंदर वाणी व्यवहार है, सरलता। इस पर थोड़ा मैं चिंतन दे रहा हूं क्योंकि हमें केवल हनुमान जी का चरित्र ही नहीं सुनना है, हनुमान जी की तरह हमें बनना भी है कि हनुमान जी ने जो किया है हम कुछ तो कर लें। उतना नहीं कर पाएंगे जितना उन्होंने किया है, लेकिन कुछ तो हम कर ही सकते हैं, प्रेरणा तो प्राप्त कर ही सकते हैं। हनुमान जी महाराज सेवा का संकल्प लेकर के आए। भगवान शंकर ही हनुमान बने। तो भगवान राम ने कहा कि आप क्या चाहते हैं मुझसे, आशा क्या है, अपेक्षा क्या है, बताइए। हनुमान जी ने एक ही बात कही कि आपका स्नेह मुझे मिलता रहे। नहीं, वो स्नेह तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वस्तु बताओ क्या चाहिए। वस्तु, स्नेह तो मिलेगा मिलेगा ही, वस्तु क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा कोई वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि बंदर बन के आए हैं तो बंदर को क्या चाहिए बोलो भाई। कोई भी वस्तु बंदर को दे दो, बंदर क्या प्रयोग में लाएगा वस्तु को, जल्दी बताओ। बंदर को आप कोई भी वस्तु दे दें, लेकिन बंदर क्या उसको प्रयोग में ला सकता है? नहीं ला सकता है ना। हाँ, कोई फल आदि खाने पीने की वस्तु होगी तो उसको ग्रहण कर लेगा, लेकिन आप सोना चांदी रुपया पैसा कपड़े वस्त्र कुछ भी दे दें, बोलो भाई वो यूज करेगा? उसको मतलब ही नहीं है। आप उसको 5 तोले की सोने की चैन पहना दो, क्यों भाई, उसके मतलब की है वो चैन 5 तोले सोने की। आप उसको बेशकीमती वस्त्र जिसकी कीमत 10-20 हजार रुपए की है, उसमें बहुत सुंदर सितारे जड़े हुए हैं, आप उसको दे दीजिए, क्या वो पहनेगा, यूज करेगा? बोलो, कोई मतलब नहीं। आप बहुत सुंदर शोरूम से निकाल करके 4 व्हीलर गाड़ी लाइए और चाबी पकड़ा दीजिए, लो। अच्छा बोलो भाई, क्या वो बैठेगा? उसके मतलब की नहीं। केवल फल आदि खाने पीने वाली वस्तु होगी, उसको प्रयोग में लाएगा।
भगवान ने कहा कोई वस्तु, हनुमान जी ने कहा नहीं। कोई भवन का नहीं। फिर क्या चाहिए जल्दी बताओ। हनुमान जी ने कहा यदि आपको देना ही है तो आप अपने चरणार बिंदों